Assalamu alaikum. Hello everyone, it's Humayun Kakar and welcome you all to KMF CSS Academy. Today I have come with a new topic that is very important for all the competitive examinations and of course it is very important for your official life and for everything. English basically हम पढ़ते हैं, English में हमारे पास writing skills है, उसमें हम different चीज़ें पढ़ते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसका किरदार जो है वो आपके ऑफिशियल वर्क में भी है और उसका किरदार जो है वो आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर आप CSS की अटैम्प्ट की तरफ बात कर रहे हो या आप अगर PCS या PMS या कोई भी इस तरह का कोई एग्ज़ामिनेशन हो उसके हवाले से बात हो या कोई भी वन पेजेस जो टेस्ट होते हैं जिस तरह तहसीलदार के लिए होते हैं या चीफ ऑफिसर के लिए होते हैं या इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं जो सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें हो, यानी कि लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसमें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होती है. तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इस टॉपिक का जो है बहुत बड़ा किरदार है. आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद आवर रूटीन की तरफ भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने रूटीन को. मेन चीज़ ये है, यहाँ पे हम बेसिक्स क्लियर करेंगे और डिटेल से जाएंगे. प्रैक्टिस जो है वो फिर हम इनसाइड क्लास कर सकते हैं. सो देन जब क्लास स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम इसकी तरफ जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे. तो लेट्स कम टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड. टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रेसी राइटिंग. इसको अगर आप स्पेलिंग देखें तो ये लिखा है प्रेसिस और अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इट इज़ प्रेसी. तो यहाँ पे हमारे जहन में एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई जब ये प्रेसिस लिखा है, प्रिसाइज लिखा है, तो फिर उसको हम प्रेसी क्यों पढ़ते हैं. इसको हम प्रेसी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक बोरोड वर्ड है, बोरोड फ्रॉम लैटिन टर्म. ये लैटिन टर्म से बोरो किया गया है. लैटिन एंड ओल्ड फ्रेंच में इसकी स्पेलिंग सेम हुआ करती थी लेकिन वो लोग इसको प्रेसी प्रोनाउंस करते थे. तो हम उनके फ्रेंच की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बेसिकली फॉलो कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम इसको पढ़ते हैं तो स्टार्ट जब हम इसकी लेते हैं तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द टर्म. इसकी बिल्कुल ओरिजिन की तरफ हम जाते हैं. याद रहे हम किसी भी वर्ड को या कोई भी टर्मिनोलॉजी को जब हम सीखते हैं इनसाइड इंग्लिश तो एक चीज़ मैं आपके जहन में रख दूँ, एक चीज़ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर लूँ कि हम उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. वी शैल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यूज़. एक हम उसकी एटामोलॉजी पढ़ते हैं, दूसरी हम उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं. एटामोलॉजी का मतलब है कि ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कब हुआ है और क्यों हुआ है. ठीक है, ओरिजिनेशन यानी जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से ये आया है, ओरिजिन हम इसकी पढ़ते हैं. और सेकेंडली जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि ये वर्ड जो है वो कितने फ़ोनीम से मिलकर बना है या इसमें हमारे पास जितने प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स है ये उनसे मिलकर बना है. 2 है, इसमें 3 है एंड सो ऑन. हम ये चीज़ें इसमें फोकस करते हैं. तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. ये तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया. टॉपिक की तरफ चलते हैं. जो प्रेसी है ये बेसिकली ओल्ड फ्रेंच प्रीसीस यानी ये वाला जो वर्ड है ये ओल्ड फ्रेंच की स्पेलिंग है. ठीक है, ओल्ड फ्रेंच में ये वर्ड था और इसके अलावा हमारे पास ये एक लैटिन टर्म से लिया गया टर्म है, लैटिन वर्ड से लिया गया टर्म है जिसको हम स्पेलिंग जिसके हम लिखते हैं PRAECISUS, प्रेसिसस. इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिसस. ठीक है, तो इंग्लिश में इन्होंने प्रेसिसस को निकाल कर सिर्फ प्रेसी लिख लिया और फिर ये कहते हैं कि ये हमारे पास सेम चीज़ है. प्रेसी बेसिकली, प्रेसिसस बेसिकली मीन्स एब्रिज करना, एब्रप्ट और कट ऑफ. यानी कि एब्रिज करना यानी जोड़ना, आइडियाज़ को कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ, या आप एब्रप्ट एकदम से मतलब आप एक बड़े एक्सप्लेनेशन से आप एक स्पेसिफिक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं तो इसको एब्रप्ट भी कह सकते हैं. कट ऑफ, छोटा करना, काटना. बेसिकली प्रेसी का मतलब क्या है कि आप किसी लॉन्ग ऐसे को या पैसेज को या मतलब लिटरेचर में ख़ासकर, चूँकि ये लिटरेचर से हमें बना है, लिटरेचर से हमें मिला है, तो लिटरेचर में बेसिकली प्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप
किसी ड्रामे के या किसी नावल के समरी को प्रेसी कहेंगे। आप उसको समराइज़ करेंगे और उसको मतलब 800 पेजेस का एक नावल है, उसको आप 2 to 3 पेजेस में टोटल वही नावल कन्वर्ट करते हैं। उसकी जो भी इवेंट्स है, जो भी आइडियाज़ है, वो सारे एक ही मतलब 2 से 3 पेजेस में आपके पास आ जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रेसी। प्रेसी राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने की होगी, जो एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर या पीएचडी लेवल के, उनको तो पता होगा इस चीज़ का। आप लोग रिसर्च करते हो। रिसर्च में क्या होता है कि आप एक पूरा एक पेपर बनाते हो, थीसिस लिखते हो, जिसमें लिटरेचर रिव्यू है, XYZ मुख्तलिफ़ चीज़ें आप उसमें डालते हो, लेकिन उसका फिर आप एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो। उस पूरे रिसर्च का 50, 60, 70 पेजेस का रिसर्च है, उसको आप एक एब्स्ट्रैक्ट में 1 पेज या 1.5 पेज में लिखते हो। ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ये आपके पूरे रिसर्च का एक प्रेसी है। तो वहाँ पे भी आपको प्रेसी राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर आपके टेक्निक्स, आपके टेक्टिक्स, आपके स्किल्स अगर प्रेसी राइटिंग में अच्छे हैं तो आप एक अच्छा रिसर्च पेपर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, थीसिस भी आप लिख सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग को हम ऑफिशियल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। ऑफिशियल यूज़ ये है कि आपके पास एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा यानी 20 पेजेस में एक चीज़ लिखी है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, XYZ। तो उसमें से आप उसको प्रेसी करेंगे, उसको आप कट ऑफ करेंगे, लिकोनिक करेंगे। द रीज़न इज़ दैट के जितना मतलब सुपीरियर अथॉरिटीज़ तक जाएगा, अभी ये आता है सेक्शन ऑफिसर के पास या असिस्टेंट कमिश्नर के पास, तो असिस्टेंट कमिश्नर इसको फिर ADC की तरफ, फिर उसके बाद वो DC की तरफ जाएगा। तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितना ऊपर आप जाते हो वहाँ पे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 20 पेजेस का एक लिटिगेशन पढ़े। तो वो क्या करते हैं, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको प्रेसी करता है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद नेक्स्ट बंदे के पास जाता है ADC के पास, वो उसको थोड़ा और शॉर्टकट कर देता है, मतलब स्पेसिफाई कर देता है जो उनकी डिमांड्स है उस पर। फिर उसको जो है एक्स्ट्रा बातें वो जो नेक्स्ट बंदे के पास जाएगा DC के पास, वो और एक्स्ट्रा बातें निकाल लेता है उसमें से, फिर वो एडिशनल कमिश्नर के पास भेजते हैं, फिर उसके बाद कमिश्नर। तो मतलब ये है कि वो 20 पेजेस की जो एक लिटिगेशन है वो जाकर एक आपके पास 5 से 6 लाइन 10 लाइंस में वो कम्प्लीटली आ जाता है या एक पेज में आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेसी राइटिंग मतलब इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ, इसकी जो है वो कहते हैं ना स्कोप में बता रहा हूँ कि इसका क्या स्कोप है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हैं। और प्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इजीली क्लियर हुआ होगा कि प्रेसी का बेसिकली मतलब क्या है, कट ऑफ करना, शॉर्ट करना, किसी चीज़ को किसी हाई यानी एक्स्ट्रा इन डिटेल्ड चीज़ को जो है आप टू द पॉइंट लाते हो। तो इसका बेसिकली मतलब यही बनता है। आपको मैं एक और ख़ूबसूरत सा टर्म बताता हूँ प्रेसी के हवाले से। लिटरेचर में हम पढ़ते हैं प्रोज एंड पोइट्री। ठीक है, पोइट्री का मकसद क्या है, शॉर्ट यानी लिमिटेड वर्ड्स में आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दो किसी चीज़ की, तो उसे हम पोइट्री कहते हैं। उसमें एक चीज़ होती है रिदम होना चाहिए उसमें। प्रेसी इज़ व्हाट पोएटिक प्रोज, इसको आप आसान अल्फाज में इसको पोएटिक प्रोज कह सकते हो, यानी शॉर्ट प्रोज, यानी शॉर्ट यानी लिमिटेड वर्ड्स में आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो किसी चीज़ की, लेकिन उसमें रिदम नहीं होगा, उसमें जो है वो स्टेंजाज नहीं होंगे, पैराग्राफ की शक्ल में होगा, इसलिए इसको हम लोग प्रेसी का नाम देते हैं। सो यू कैन कॉल इट, यू कैन नॉमिनेट इट एज पोएटिक प्रोज एज वेल। ठीक है, चले पॉइंट्स जो प्रेसी में एग्जामिन होते हैं, यानी जो एग्जामिनर है वो एक प्रेसी में क्या क्या पॉइंट्स एग्जामिन करता है, यानी आपको मार्क्स किस चीज़ के मिलते हैं उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जब आप देखते हैं, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है पॉइंट्स टू बी एग्जामिन्ड, इसमें हम 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो है थीम। ठीक है, प्रेसी राइटिंग में आपने करना क्या है, आपने जो थीम है वो क्लियर बतानी है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं जो प्रेसी राइटिंग में फोकस होती है, वन इज़ कंप्रीहेंड एंड सेकेंड इज़ एक्सप्रेस। कंप्रीहेंड का मतलब क्या है, व्हाट यू गेन, एक्सप्रेस
व्हाट यू हैव गेन्ड यू एक्सप्रेस इट। ठीक है, कंप्रहेंशन आप करते हो। प्रेसी राइटिंग में आपको क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है या आपको एक प्ले दिया होता है, एक ड्रामा होता है, एक नोवेल होता है, व्हाटएवर। मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, मुख्तलिफ काम हुए, तो आपने करना क्या है, आपने उसके थीम को क्लियर कट बताना है, यानी कि थीम उसका ख़राब ना हो जाए। वट यू हैव कम्प्रहेंड, क्या आपने थीम वाकई गेन कर लिया है उससे। जब आप वाकई अगर आपने वो गेन कर लिया होगा तो आप उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। तो जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन करने वाला बंदा है, वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या इस बंदे ने उस पैसेज से थीम गेन किया है या नहीं। अगर आपने थीम गेन किया होगा सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट। तो सबसे पहले चीज़ जो आपकी प्रेसी में चेक होती है, दैट इज़ योर थीम। क्या आप पैसेज के थीम को समझ आपको आ गया या नहीं। थीम का मतलब ये है कि उसमें उसका जो मतलब बेसिकली नरेटिव है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो पैसेज है क्या चीज़, वो आपने समझना है। पहली बात वो आपने प्रेसी में शो करना है, एक्सप्रेस करना है। सेकेंडली आप उसके इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो इवेंट्स उसमें हुए हैं। अब लेट्स से एक पैसेज है जिसमें एक बंदा है वो अमेरिका से चला जाता है, यूके चला जाता है, यूके से फिर वो जर्मनी आता है, जर्मनी से फिर वो नीदरलैंड्स जाता है, मतलब हर जगह पे वो एक एक दो काम करता है। अब आपने क्या करना है, वो इवेंट्स जो है वो याद रखने हैं और उसमें जो मतलब कोर वैल्यू जो पैसेज की है वो उन इवेंट्स के साथ रिलेटेड होगी, डेफिनेटली होगी। तो उस कोर वैल्यू से रिलेटेड जो इवेंट्स होंगे वो आपने याद रखने और उसको उसी सीक्वेंस से आपने वापस अपनी प्रेसी में एक्सप्रेस करने, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल कर आप एग्जैक्टली वही जाएंगे, वही पॉइंट्स आप वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ आपने आपके जो प्रेसी में एग्जामिन होती है दैट इज़ ग्रामर राइटिंग, यानी आपकी ग्रामर कैसी है, यानी आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वर्ब की जगह नाउन तो यूज़ नहीं कर रहे हो, नाउन की जगह एडजेक्टिव तो यूज़ नहीं कर रहे हो, यानी आपके जो है वो टेंसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती है। प्लस प्रेसी राइटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी है कि कभी कभार आपको जो है प्रेसी राइटिंग डायरेक्ट स्पीच में दी जाती है, तो आपने उसको इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली इनडायरेक्ट में चेंज करनी है क्लियरली। अगर आपका ग्रामर कमज़ोर हो तो आप इनडायरेक्ट में उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे सो योर प्रेसी इज़ डेफिनेटली लॉस्ट, वो बिल्कुल यूज़लेस है फिर। तो आपने ये देखना है। इसमें फिर हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इसके साथ ताल्लुक़ क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है कंपोजिशन चेक होगा। कंपोजिशन में क्या चेक होगा कि भाई आप जो चीज़ कंपोज कर रहे हो, आपने कोई वहाँ से तो एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस एंड वोकेबलरी वगैरह तो कॉपी नहीं की है, पहली ये बात। दूसरी बात ये होगी कि कंपोजिशन में ये है कि आप जो वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो क्या ये अप्रोप्रिएट वर्ड है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। इसका मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से एक पैसेज में लिखा है कि अब्राहम लिंकन से गवर्नमेंट, अब्राहम लिंकन फोकस्ड, या आप कह दो अब्राहम लिंकन फेवर्ड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप इसको आपने प्रेसी करना है। तो आपने यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड देना है। एग्जैक्ट वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कंपोजिशन में आपने एग्जैक्ट वर्ड देना है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। अब इतने पूरे स्टेटमेंट के अलावा आप एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, अब्राहम लिंकन फेवर्ड डेमोक्रेसी। बस ये सिंपली जब आप डेमोक्रेसी कहेंगे तो उसमें वो सारा आ जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रेसी राइटिंग। ठीक है, या फिर आप कहते हो कि अली डज नॉट फील एनीथिंग, ही डजंट फील सोरो, ही डजंट थिंक ऑफ जॉय, XYZ। इतने आप लिख रहे हो तो सिंपली आप वहाँ पे कहते हो कि अली इज़ स्टॉइक। तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मतलब जो आप कंपोज कर रहे हो ना प्रेसी, तो वो वर्ड जो आप यूज़ करेंगे एग्जैक्टली कंपोजिशन में आएगा। अप्रोप्रिएट वर्ड होगा तो वो पूरे स्टेटमेंट को कट ऑफ करके सिर्फ एक ही वर्ड की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। तो आपका जो है कंपोजिशन है वो भी बहुत ज़्यादा चेक होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वो भी अक्सर इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो चेक होती है दैट इज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है और इसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आप इसको कैसे कंपोज कर सकते हो। यानी इसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे, मतलब 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप स्ट्रक्चर्स
दे सकते हो, तो वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चीज़ भी आपकी चेक की जाती है। तो एग्ज़ामिनेशन में अगर 100 मार्क्स की प्रेसे है तो ये जो आपका है ये 25 मार्क्स इसको मिलेंगे, 25 इसको मिलेंगे, 25 इसको मिलेंगे और 25 इसको मिलेंगे। अब हमारे यहाँ मसला क्या है, लोग इस पे काम करते हैं और इस पे कंपोजिशन पे काम करते हैं, ये 2 पोर्शंस बिल्कुल वो भूल जाते हैं। तो जब आप 50% अटैम्प्ट देंगे तो फिर आपको 50% में कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 50 में अगर आप 30 स्कोर करते हो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह फेल है क्योंकि 100 में आपने 30 किए होते हैं। सो देयरफॉर यू हैव टू फोकस ऑल द एस्पेक्ट्स। ये पॉइंट्स है जो एग्जामिन होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ पर्पस ऑफ प्रेसी। पर्पस ऑफ प्रेसी क्या है, यानी प्रेसी क्यों लिखी जाती है? व्हाट इज़ रीज़न, व्हाट इज़ इट्स पर्पस, एम क्या है? सबसे पहला एम इसका है कि ये टू द पॉइंट, यानी या वहाँ की बातें नहीं होगी, टू द पॉइंट आपको जाना है किसी चीज़ की तरफ, तो इसलिए हम लोग प्रेसी को सेलेक्ट करते हैं। यानी हम 800 पेजेस नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम 2-3 पेजेस तो पढ़ सकते हैं। तो हम टू द पॉइंट जाएंगे, एक स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ लेंगे और हमें वो पूरा आइडिया हो जाएगा, पूरा ड्रामा, पूरा नॉवल, पूरा प्ले क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम सेविंग। इसका सेकंड पर्पस भी ये है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि कमिश्नर के पास या डीसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पब्लिक लिटिगेशन पर, इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़े। तो वो क्या करेगा, वो जब वो आप एसी या एसी के रैंक से ऊपर जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ऊपर जाती है तो वो छोटी होती जाती है, प्रेसी होती जाती है। फिर वो जब ब्रेविट हो जाती है, चोटी हो जाती है, तो फिर उनका जो है टाइम भी सेव हो जाता है और वो इसमें मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड राइटिंग, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें सारी निकल जाती है, स्पेसिफिक जो प्योर स्टैंडर्ड है वो रह जाता है प्रेसी राइटिंग में। और मेन चीज़ प्रेसी राइटिंग में क्या है कि प्रेसी राइटिंग इज़ समरी ऑफ ह्यूज पैसेज। एक लंबे या बड़े पैसेज की जो है ये एक छोटी सी समरी होती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, इट डजंट मैटर, समरी होगी उसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसी। एक अच्छे प्रेसी की जो है वो क्वालिटीज़ क्या होती है? एक अच्छी प्रेसी जो है वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो और प्रेसी हो, यानी छोटा लेकोनिक हो, यानी क्लियर हो और लेकोनिक हो, छोटा हो। क्लियर एंड कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब कनेक्टेड हो, सारे इवेंट्स टू द पॉइंट जा रहे हो, जंप्स उसमें ना हो, यानी पैसेज में आपको 5-6 इवेंट्स मिले, वो 5 और 6 सारे इवेंट्स जो वो एक साथ चल रहे हो, तो कोहेरेंट हो। वेल कनेक्टेड हो, ठीक है, आइडियाज़ भी कोहेरेंट चल रही हो और स्ट्रक्चर भी कोहेरेंट चल रहा हो, वेल कनेक्टेड हो, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हो। ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपके पास है वही आप ये जो प्रेसी हो उसी चीज़ को डिपिक्ट करे, ऐसा ना हो कि प्रेसी में फिर एक अलग ही दुनिया चल रही हो। प्रेसी का भी वही मतलब होगा और ओरिजिनल टेक्स्ट का भी वही मतलब होगा, सिर्फ ये कि शॉर्ट होगा और वो लॉन्ग होगा। और आपने एक सूटेबल टाइटल देना है। टाइटल का मकसद भी यही होता है कि जब आप किसी प्रेसी को टाइटल दे रहे हो तो मतलब उसका क्या है कि आप पहले एक पैसेज को आप एक पैसेज को 20 पेजेस को आप लाकर 3 पेजेस 4-5 पेजेस पे रोक रहे हो, ठीक है, फिर उन 5 पेजेस को एक लाइन में क्लियर कर रहे हो। यानी टाइटल का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा वो टाइटल पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि आगे किस्सा क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। तो ये जिस तरह एक प्रेसी थी, CSS के एक पेपर में आई थी, ट्रिप टू चेरोकी, ये एक उसका टाइटल बन रहा था, बहुत ही मशहूर है, 2016-17 इस तरह के अटैम्प्ट में थी। अब उसमें टाइटल जो उसका बन रहा था वो पहले ही लाइन में आपको समझ आ गया था कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ट्रिप टू चेरोकी, ये एक वहाँ पे टाइटल उसका बना था। जब आप ये टाइटल पढ़ेंगे तो आपको तो ऑलरेडी आइडिया होगा है कि अभी यार इसमें जो है फर्दर जो भी आएगा वो सारा जो है ट्रिप के हवाले से और वो एक स्पेसिफिक एरिया के ट्रिप के हवाले से, तो फिर वो इवेंट्स एक्सप्लेन करना आसान हो जाते। तो टाइटल इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द सेम पैसेज व्हाट यू हैव बीन गिवन टू प्रोसीड, ठीक है, टू कट ऑफ इट। अच्छा, तो सूटेबल टाइटल आप देना है, तो वो क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसी के भी यही क्वालिटीज़ है कि अच्छा टाइटल हो, कोहेरेंट हो, वेल कनेक्टेड हो, क्लियर हो, एक्यूरेट हो, एक्सपाइज। अब आपने एक प्रेसी राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, यानी क्या आप कोशिश करें कि क्या ना हो। व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ प्रेसी। एग्जामिन करने के पॉइंट्स तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या एग्जामिन होता है, अगर वो पॉइंट्स क्लियर ना हो
तो आपकी तो ऑलरेडी प्रेसी जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर वो पॉइंट्स आपकी कवर हो, सारी चीज़ें टाइट हो, ग्रामर टाइट हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइट हो, कंपोजिशन टाइट हो, थीम, इवेंट, सारी चीज़ें वेरी वेल हो, तो फिर आपने कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको आपने अवॉइड करना है अपने प्रेसी राइटिंग में। उसमें कुछ चंद चीज़ें हैं, उसको हम देखते हैं। पहले आपने क्या करना है, डू नॉट एलाबोरेट अ लॉट, एग्जैजरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट जाना है। जो पॉइंट है अगर उसने 3 लाइन में दिया है तो आप उस पॉइंट को वो 1 लाइन में, हाफ लाइन में कर दो। यानी आपको एक्स्ट्रा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स। यानी इवन अगर आप कंजंक्शंस यूज़ कर रहे हो, ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें कि 1 वर्ड वाला ट्रांजिशन हो, इंस्पाइट ऑफ अभी 3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसकी जगह आप कोशिश करो नॉट विथ स्टैंडिंग 1 वर्ड आ रहा है तो वो लिख लो, ठीक है। तो कोशिश ये कर लो कि मतलब उसमें आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा एलेब्रेशन नहीं देनी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात क्या होगी, डू नॉट यूज सेल्फ इंटरप्रिटेशन, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है कि इसमें इसका मतलब ये निकलता है, बस जो पैसेज में है वही चीज़ है, ख़ुद से कुछ नहीं करना है, ख़ुद से कुछ नहीं देना है, कोशिश ये करनी है ख़ुद से कुछ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डू नॉट कॉपी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट के स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस, वोकेबलरी वगैरह है उसको आपने कॉपी नहीं करना सेम टू सेम। आइडिया ले लो, उसको अपने वर्ड्स में लिख लो, सिंपल सी बात है, और उसको शॉर्टकट कर लो। डू नॉट ब्रेक द फ्लो, जो मैं सुबह से एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि इवेंट्स की जो फ़्लो है वो एक पूरे सीक्वेंस से जानी चाहिए, यहाँ वहाँ आपने नहीं जाना है, सीक्वेंस फॉलो करनी है स्पेसिफिक, तो वो आपने वो फ़्लो नहीं तोड़ना, आप एक पूरे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड टू राइट अ प्रेसी राइटिंग की जो है अपने एक मेथड है, एक तरीका है, इसको हम ये तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको फिर हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, हर पॉइंट को पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि ये आप लोगों के लिए फुल फ्लेज आसानी हो, ठीक है। मेथड टू राइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जब आप प्रेसी अटेम्प्ट करने के लिए बैठ जाते हो तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यू हैव टू रीड द पैसेज ट्वाइस थ्राइस, 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ लो, नो इशू। आपने उसके जो नरेटिव है, जो टेक्स्ट है प्लस नरेटिव है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या रहा है, व्हाट डज इट से। सबसे पहले आपने कोशिश क्या करनी है, ये समझना है कि ये क्या कह रहा है, पहली बात, उसकी क्या नरेटिव है और उसके क्या टेक्स्ट है, यानी पहले उसकी वर्डिंग समझनी है, फिर उसके बाद उसका जो है नरेटिव, जो कोर वैल्यू है, जो बेसिकली उसका मतलब बन रहा है, जो मकसद बन रहा है उस पैसेज का, वो आपने समझना है। ऐसा ना हो कि स्टोरी एक चीज़ हो और आप कुछ और ही समझो। तो सबसे पहले 3-4 दफ़ा उसको रीड कर ले, नो इशू, यू हैव टाइम। अगर आपको समझ आ गया 4-5 दफ़ा रीड करने में तो आप उसको ईज़िली समराइज़ कर सकते हो, ईज़िली उसको प्रेसी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने अंडरस्टैंड दी टेक्स्ट एंड नरेटिव, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, हाईलाइट एंड डिवाइड द टेक्स्ट। कोई भी पैसेज आपको मिले तो उसमें सबसे मज़े की बात यह है कि हर पैसेज में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होगी कि हाइलाइटर आपके पास हो तो आप हर पॉइंट को हाईलाइट करें। हो सकता है कि पॉइंट एक हो, वो 3 लाइंस में लिखी गई हो, तो आप उस एक पॉइंट को हाईलाइट करें, बाकी लाइंस में से भी यूज़लेस हो जाएंगे क्योंकि आपने उसी एक पॉइंट को ही प्रेसी में फोकस करना है। तो आप क्या करें, डिवाइड द टेक्स्ट एंड हाईलाइट द पॉइंट्स, व्हाट आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द कोर वैल्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट अ माइंड मैप। फिर आप एक रफ़ वर्क पे क्या करेंगे, रफ़ एक प्रेसी के लिए एक माइंड मैप बनाएंगे। उन सारे सेंटेंसेस को वो सारे पॉइंट्स को आप उठाकर वहाँ से लिख लेंगे। पहले आपने फ्रीली लिखनी है, यानी पहले आपने उसको पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना है। जो पॉइंट्स है 3 है, 4 है, 5 है, 6 जो पॉइंट्स है वो आपने उठा के रफ में लिख लिए सेंटेंसेस की शक्ल में, एक एक स्टेटमेंट की शक्ल में। जब आपने उसको एक एक स्टेटमेंट की शक्ल में कर लिए, फिर राइट अ प्रेसी, फिर उसको क्या करें, उसको कनेक्ट कर ले एक दूसरे के साथ। जब आप पॉइंट्स निकालेंगे तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो कुछ पॉइंट्स, तो उसको आप एक दफ़ा एक सारे इवेंट्स को एक तरतीब देंगे, एक फ़्लो देंगे, फिर उसके बीच में जो है आप कनेक्टर्स लगाएंगे अगर जहाँ पे ज़रूरत हो। अदरवाइज़ कोशिश ये करनी है कनेक्टर्स ज़्यादा ना हो क्योंकि वो वर्ड्स के तादाद को बढ़ाएगा, कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आप कोशिश करें अगर फुल स्टॉप से काम चल रहा है, कोमे से चल रहा है तो उससे चलाएं, नहीं तो फिर आप कनेक्टर्स ट्रांजिशंस की तरफ जा सकते हैं।
तो पहले आप क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है प्रेसी को सीक्वेंस में उन पॉइंट्स को एक साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, काउंट करेंगे वर्ड्स। एक बात, पहले तो वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने उसको समराइज़ कर लिया, लिमिटेड कर लिया, शॉर्ट कर लिया, तो फिर जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली अटेम्प्टेड है। फिर भी आप उसको एक छोटा सा रिव्यू दे दें, रीड दे दें, और उसको वर्ड्स जो आपने दिए वो काउंट किए हैं। जब आपने वर्ड्स काउंट किए तो उसको जो है आप ब्रैकेट में, कभी कभार ये प्रैक्टिस होता है, कभी कभार नहीं होता, जितने वर्ड्स है उसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कि इतने वर्ड्स जो है वो इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो ये आपका जो हो जाएगा प्रेसी। उसके बाद आपने उसका एक सूटेबल टाइटल लिखना है नीचे, और उसके बाद आपके जो है प्रेसी अटैम्प्ट हो गए। फ़ायदा ये होगा, हमारा मकसद ये है, आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करें, किसी भी लेवल का, किसी भी स्टैंडर्ड का, आपने एग्ज़ामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा मुतमईन करना है। पहली बात, सेटिस्फाई करना है, एक बात। और सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू असिस्ट एग्ज़ामिनर। आप एग्ज़ामिनर की हेल्प करो, उसको कंफ्यूज मत करो। पहले तो आसान से आसान अल्फाज यूज़ करो, आसान से आसान लैंग्वेज यूज़ करो, फिर अप्रोप्रिएट सीक्वेंस से यूज़ करो, ताकि वो इजीली समझता जाए और आगे चलता जाए। और एंड में जब आप वो वर्ड्स काउंट करके वो वर्ड्स नंबर भी लिखते हो, तो ये उसके लिए और भी आसानी हो जाती है, क्योंकि अक्सर जो पैसेज दिया होता है प्रेसी के लिए, उस पर वर्ड्स लिखे होते हैं कि ये 100 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है, एक्स वाई ज़ेड। तो जब आप अटेम्प्ट करेंगे और फिर वर्ड्स काउंट उसमें लिखेंगे, तो वो आपके लिए भी आसानी होगी, और अगले बंदे को जो चेक करे उसको भी आसानी होगी कि यार ये तो ऑलरेडी अटेम्प्टेड है, तो वहाँ पे वर्ड्स काउंट भी आ जाएंगे। सो यू हैव टू असिस्ट एग्जामिनर एज मोर एज यू कैन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रेसी राइटिंग। ये तो उसके थोड़ी बहुत बेसिक्स है, और अटेम्प्ट करने का तरीका है। अटेम्प्ट करने का तरीका जब आप पढ़ते हो, इट इज़ नॉट वेरी वेरी बिग थिंग। ये तो आपको हर जगह, हर बुक्स में मिल जाएंगे। मेन चीज़ इसमें क्या है कि आप अटेम्प्ट करो और फिर उसको एवेलुएट करो, ठीक है। एवेलुएशन के लिए आप किसी टीचर को कंसर्न कर सकते हो, आप मुझे कंसर्न कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह मिल जाएगा, सो यू कैन कंसर्न मी। तो एकेडमी को आप कंसर्न कर सकते हो, और हमारी राइटिंग स्किल्स की अपनी प्रॉपर क्लासेस होती है ऑनलाइन, यू पीपल कैन ज्वाइन दैट क्लासेस इवन, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेसी राइटिंग आ गई। यहाँ इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ, सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप, एनीवेयर यू विश यू कैन आस्क, ठीक है। बाकी जो है प्रेसी की प्रैक्टिस करते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो मैनी थिंग्स। अगर बहुत कुछ समझ ना आया हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, तो मेरी जितनी स्ट्रगल है वो कंप्लीट हुई होगी, यानी वो मेरी जो अचीवमेंट है वो अचीव भी होगी, अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ा बहुत भी समझ आए। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा प्रेसी के हवाले से। थैंक यू सो मच। कीप विजिटिंग द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फॉर मोर वीडियोज़, फ्रूटफुल वीडियोज़ रिगार्डिंग इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, लॉ, पर्टिकुलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।